Hello my dear viewers, how are you? Hope you all are fine. Let's start today's video. Today we are going to discuss 8 kinds of noun. First, common noun. हिंदी में से जातिवाचक संज्ञा कहते हैं, जो प्राणी, जगह, वस्तु आदि जो संपूर्ण जाति का बोध कराए। इंग्लिश में इसकी डेफिनेशन है नॉन स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस, थिंग्स और आइडियाज। यानी कि जब हम किसी निश्चित रूप से एक की बात नहीं कर रहे बल्कि पूरे समूह की, संपूर्ण जाति की बात करें। जैसे कि मैन मतलब सभी आदमियों को हम मैन ही कहते हैं। वुमेन यानी कि सभी औरतों के लिए हम वुमेन ही यूज करते हैं। सिटी शहर, यानी कि जिस प्रकार सारे शहरों को हम शहर ही कहेंगे ना, तो इस तरीके से जो पूरी जाति का बोध करा रहे हैं तो ऐसे नाउन कहलाते हैं कॉमन नाउन। फॉर एग्जाम्पल मैन, सिटी, रिलीजन एसेट्रा। नाउ सेकंड, प्रॉपर नाउन, व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसे हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। प्रॉपर नाउन आर स्पेसिफिक पीपल, प्लेसेस और थिंग्स, यानी कि जहाँ पे निश्चित है कि हाँ हम किसी पर्टिकुलर लोग, पर्टिकुलर जगह या पर्टिकुलर वस्तु की बात कर रहे हैं। जैसे हमने कहा एग्जाम्पल में राम, तो राम ही है, सारे ही लड़कों का नाम राम नहीं है, तो ये स्पेसिफाइड है कि हम राम की बात कर रहे हैं, तो ये कहलाते हैं प्रॉपर नाउन। एग्जाम्पल राम, सरिता, लंदन, गंगा एसेट्रा। वन मोर थिंग टू बी नोटेबल, प्रॉपर नाउन को हमेशा ही हम लोग कैपिटल में लिखते हैं, चाहे वो सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आ रहे हों। नाउ थर्ड इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, यानी हिंदी में कहते हैं भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा यानी ऐसी चीज़ें, समथिंग दैट यू कैन नॉट परसीव विद योर 5 सेंसेस, यानी कि आप अपने 5 सेंस यानी आँख, मुंह, नाक, हाथ, स्किन, कान, इनसे जो चीज़ें छू ना सके उन चीज़ों को हम कहते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बिलीफ, लव, प्राइड, हैप्पीनेस एसेट्रा। यानी भरोसा, प्यार। क्या भरोसे को छू सकते हैं? नहीं। प्यार को छू सकते हैं? नहीं, क्योंकि ये भाव हैं, इन्हें छुआ नहीं जा सकता, तो ये कहलाते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउ द फोर्थ वन इज कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि द्रव्यार्थक संज्ञा। द्रव्यार्थक संज्ञा। कॉन्क्रीट नाउन आर द नाउन्स दैट यू कैन परसीव विद योर 5 सेंसेस, यानी ऐसी संज्ञाएं होती हैं कॉन्क्रीट नाउन जिन्हें आप अपने 5 सेंसेस से छू सकते हैं। 5 सेंसेस यानी हाथ, मुंह, कान, नाक, आँख और इसके अलावा आपकी स्किन, यानी कि आप छू सकते हैं इनको। फॉर एग्जाम्पल एप्पल, लायन, आइज, फ्लावर, इन सभी को आप छू सकते हैं, इसलिए कहलाते हैं कॉन्क्रीट नाउन, यानी कि द्रव्यार्थक संज्ञा। नाउ द फिफ्थ वन इज काउंटेबल नाउन। काउंटेबल नाउन वो नाउन होते हैं जो गणनीय होते हैं, हिंदी में हम कहते हैं गणनीय संज्ञा, जिन्हें हम गिन सके। फॉर एग्जाम्पल दैट कैन बी काउंटेड इन नंबर्स। फॉर एग्जाम्पल पेंसिल, पेंसिल्स, यानी कि पेंसिल को तो हम गिन सकते हैं। एप्पल, एप्पल्स, एप्पल को भी गिन सकते हैं। मैन, मेन, यानी आदमियों को भी गिन सकते हैं। तो ऐसी चीजें जिन्हें हम गिन सकते हैं वो संज्ञा कहलाती हैं गणनीय संज्ञा, दैट इज काउंटेबल नाउन। नाउ द फिफ्थ वन इज अनकाउंटेबल नाउन, यानी कि अगणनीय संज्ञा। सॉरी, सिक्स्थ वन इज अनकाउंटेबल नाउन, दैट इज अगणनीय संज्ञा, दैट कैन नॉट बी काउंटेड इन नंबर्स, यानी कि जिन चीज़ों को हम नंबर्स में नहीं गिन सकते हैं उन्हें हम कहते हैं अनकाउंटेबल नाउन। सच एज एग्जाम्पल मिल्क, म्यूजिक, फूड, वाटर एसेट्रा, यानी कि दूध, पानी, खाना, संगीत, क्या हम उन्हें गिन सकते हैं? नहीं। ऐसी चीज़ें, मिल्क को कभी हम लोग ये नहीं कह सकते हैं कि 1 मिल्क 2 मिल्क, नहीं, हम कहते हैं अ ग्लास ऑफ मिल्क, तो हम यहाँ पे ग्लास को गिन सकते हैं लेकिन मिल्क को नहीं, दूध को नहीं। तो ग्लास कहलाएगा काउंटेबल नाउन और मिल्क कहलाएगा अनकाउंटेबल नाउन। तो ऐसी चीज़ों को जिन्हें हम नंबर में गिन नहीं सकते हैं, इनके लिए हम यूनिट्स लगाते हैं। जैसे कि मिल्क के लिए हम लोग लगाते हैं लीटर, म्यूजिक के लिए लगाते हैं एम्पलीफायर, इसके अलावा आपका फूड के लिए हम लोग लगाते हैं kg एंड वाटर के लिए भी लीटर लगाते हैं। 6th नाउन इज कंपाउंड नाउन, यानी कि यौगिक संज्ञा। दैट मीन्स द थिंग्स दैट आर मेड ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, यानी कि जब हम एक वर्ड को 2 छोटे छोटे वर्ड्स के साथ मिलाते हैं और वो एक नाउन होता है, संज्ञा होती है, तो उन वर्ड्स को हम कहते हैं कंपाउंड नाउन। फॉर एग्जाम्पल टेक्स्ट बुक, शो, स्नो, फॉल,
सी फूड। यहाँ पे टेक्स्ट बुक, आपका टेक्स्ट और बुक 2 वर्ड से बना है। स्नोफॉल भी स्नो प्लस फॉल, यानी स्नो और फॉल, इनमें 2 वर्ड्स आए हैं। सनफ्लावर, सन और फ्लावर को जोड़ के बनता है सनफ्लावर। तो ऐसे वर्ड्स जो कि आपके 2 छोटे छोटे वर्ड्स से मिल के बनते हैं, दैट आर मेड अप ऑफ 2 और मोर स्मॉलर वर्ड्स, आर कॉल्ड कंपाउंड नाउन। नाउ द 7th नाउन इज कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को हिंदी में हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो पूरे समूह की को एक साथ बताए उसके बारे में, तो उसे हम लोग कहते हैं कलेक्टिव नाउन। इंग्लिश में से कहते हैं कलेक्टिव नाउन आर द नाउन्स दैट रेफर टू अ ग्रुप ऑफ थिंग एज वन होल, यानी जब हम पूरे समूह की एक साथ बात करें। फॉर एग्जाम्पल बंच ऑफ कीज, यानी की मतलब चाबी, बंच मतलब उनका गुच्छा। तो यहाँ पे हम लोग की नहीं बोल रहे हैं या कीज नहीं बोल रहे हैं, हम लोग कह रहे हैं बंच ऑफ कीज। तो ये जो बंच वर्ड है ये कहलाएगा कलेक्टिव नाउन। लेट्स सी सम अदर एग्जाम्पल्स। बंच, ऑडियंस, फ्लॉक, क्लास, फैमिली। नोट के लिए मैं आपको बता दूं, सिंगुलर और नाउन और प्लूरल नाउन हमेशा ही काउंटेबल नाउन्स ही होते हैं, क्योंकि इन्हीं को हम गिन सकते हैं। कभी भी अनकाउंटेबल नाउन्स आपके सिंगुलर और प्लूरल नाउन नहीं होते, क्योंकि उन्हें हम नंबर्स में गिन नहीं सकते हैं। तो ये था मेरा वीडियो आज के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, कीप ट्राइंग।